कराची एक वाहिद मैं कहती हूँ एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई इंसान भी जो है वो भूखे पेट नहीं सो सकता। और स्पेशली अगर हम बात करें रमज़ानों की, तो रमज़ान में जो है वो तमाम तर जितने भी फलाही इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो इफ्तार और सहरी का स्पेशल जो है वो अहतमाम किया जाता है। और जैसे ही रमज़ान आता है तो रमज़ान में स्पेशली जो है वो यहाँ पर अहतमाम शुरू होता है। सहर व इफ्तार का जो है वो एक समा सा बन जाता है। इस वक्त जो है वो हम नुमाइश पे मौजूद है और जेडीसी के सबसे बड़े दस्तरखान पे मौजूद है। और यहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर अगर मैं बात करूँ तो वो आपको नज़र आ रहा है, वो देखें वहाँ से लेकर वो जितनी बड़ी आपको तादाद नज़र आ रही है वो पूरा एरिया जो है वो इतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा, लोगों से भर जाता है। तो हर कल्चर के लोग यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और एक महफिल बन जाती है। अभी जो है वो हम जेडीसी के किचन में भी हम जाएंगे। ज़फ़र अब्बास साहब जो है वो भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, आप खैरियत से बहन? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कल्चर के जो लोग हैं सब यहाँ पे आते हैं और इफ्तारी की मैं बात करूँ तो एक समा सा बन जाता है। और ये हमारे कराची की एक वो रिवायत है, एक वो कल्चर है कि कोई भी इंसान जो है वो भूखे पेट सो नहीं सकता। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो अगर हम बात करें लोगों की, तो एक दिन के अंदर जो है वो सिर्फ इफ्तारी में कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं? यहाँ देखें, हमने तो चूँकि मुसाफिरों के लिए दस्तरखान लगाया है, शहर के बीचों बीच लगाया है, तो जो भी ट्रैफिक होता है सारा रुक जाता है, जगह पूरी भर जाती है। और अगर रोडों पे भी लोग आ जाते हैं तो हमारे पास इजाफी खाना होता है। अच्छा, तो हम उसको पूरा करते हैं। अच्छा, अगर हम एक बात करें तो कितने % जो हैं वो यहाँ पे लोग होते हैं? मतलब 4000, क्योंकि मुझे पता चला है 4500 तक भी हो जाते हैं। हमारे पास बहुत खाना होता है। देखें, अभी भी ट्रकों में देखें उतर रही हैं, आते रहेंगे ट्रक, और ये नॉन स्टॉप सिलसिला रहता है देगों के आने का। जी, कितनी देगें एक दिन में बन रही होती है? यहाँ मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कल यहाँ 100-150 दे रही थी, अभी तो यही रहेंगी। 10-12 रमज़ान के बाद ये फिगर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तो ऑफिस दफ्तर बंद हो जाते हैं जल्दी, इसलिए मुसाफिर कम होते हैं रोडों पे। लेकिन ये फिर बढ़ती चली जाएंगी आगे जितने दिन बढ़ेंगे। अच्छा, सहरी में जो है वो आप कह रहे हैं 150 सिर्फ इफ्तार की होती है और सहरी पे ये फिगर मज़ीद बढ़ जाता है? बहुत बड़ा फिगर होता है। रोडों के ऊपर भी सारे कालीन होते हैं, गलियों में कालीन होते हैं लोग। ये कराची के समझे से एक तरीके से एक त्यौहार बन गया है। कराची में अब कुछ तो था नहीं, आप जानती हैं। ले दे के गरीबों के लिए अलादीन पार्क बचा था, वो भी ख़त्म हो गया, अब नहीं है। सी व्यू के ऊपर आपके सामने गटर की नाले डाल दिए गए हैं। गरीब आदमी बाकी पैसे दे के अगर कहीं जाए तो लोग बेचारे यहाँ आते हैं। जो मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब हैं वो उन्हीं पैसों से जो अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं, उन्हीं पैसों से उनको अच्छा खाना खिला देते हैं, फिर अच्छा हो जाता है, बेचारे खुश हो जाते हैं। जेडीसी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने लैब भी देखा है, वो भी आप लोगों का चल रहा होता है। इवन कैंसर के लिए भी आप जो है वो बढ़ चढ़ कर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जो ये खाने का इफ्तार का है, जो लोग ये समझते हैं कि भाई ज़कात है या सदका है, हम नहीं खा रहे, तो क्या ये इस तरह की चीज़ें नहीं है? ये सिर्फ जो है वो अल्लाह की राह में सिर्फ किया जा रहा है? देखिए, हमारे मुसलमानों में, पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में जो मुसलमान हैं उनका एक कल्चर है कि आप रमज़ानों में अपने पड़ोसियों के अफ्तार भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों के अफ्तार भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि ये सवाल कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है कि हम जो अफ्तार एक दूसरे के घरों में देते हैं, खाना खिलाते हैं, ये हम ज़कात खिलाते हैं। हम तो 10 लाख दफ़ा आज तक बता चुके हैं कि ये वही खाना है जो हम अपनी फैमिली को खिला रहे हैं, जो हमारा भाई जो कर रहा है जिस दिन का, वो अपने बच्चों को खिला रहा है। अगर वो खुद खड़े होकर खा रहा है, उसकी फैमिली खा रही है, मैं खा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्लियर है और ये बात वाज़ेह है। लेकिन अगर कोई अपनी वीडियो चलाने के लिए झूठ बू का सहारा ले रहा है, वो लेता रहे बेचारा, चले, उसको भी तो पैसे ही मिलेंगे ना यूट्यूब फेसबुक से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि अभी भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि जिस तरह से दीगर डिफरेंट जो है वो हमें NGOs भी नज़र आ रही हैं, उन पर लोग कभी भी जो है इतना नहीं कर रहे होते तनकीद, जिस तरह से जानबूझ के आपको लगता है कि तनकीद भी की जा रही होती है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सारे प्रोजेक्ट फ्री हैं। जब मैं माफिया से पंगा लूँगा डायरेक्ट, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, मैं बोलूँगा ये बिल्डिंग जल गई है, इसके अंदर आपने मलबा उठाया नहीं, लाशें कहाँ से निकालनी, हड्डियाँ कहाँ से निकालनी, लोग तो अंदर ही पड़े हुए हैं। या मैं किसी साने पे जाऊँ कि मस्जिद में नमाजियों को उड़ा दिया गया है, अगर बिलफर्ज उसके ये मामलात हैं। या मैं किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं फ्रूट माफिया के ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं डंपर माफिया के ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं शहर में खुले हुए गटरों में जो लोग मर रहे हैं उनके हक़ में बोलूँगा, मैं किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलूँगा। तो माफियाज भी तो मेरे खिलाफ पैसा खर्च करेंगे। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो इफ्तार का भी हम देखेंगे, आज के मेन्यू के बारे में जो है वो भी हमें आप बताइएगा थोड़ा सा कि तैयार हो रहे हैं यहीं पर ही। कोई भी शख्स जो गरीब है या अमीर भी है और मुसाफिर है, जो उसको अपने घर में दस्तरखान पे मिल सकता है, या कोई महरूम आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, पकौड़े यहाँ लाइव बन रहे हैं, जलेबियाँ भी यहाँ पे जो है वो तैयार। का कलर कितना प्यारा है, आप ये देखें, जलेबी का कलर देखें कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, वेल ट्रेन शेफ़ रखे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये चीज़ अच्छी है कि सबने अपना हेड कवर किया हुआ है और
ग्लव्स भी पहने हुए हैं सब। कोशिश कर रहे हैं। समोसे का साइज़ आज इन्होंने छोटा किया, मैं पूछूंगा क्यों किया है, वरना समोसे भी बड़े साइज़ के थे कल तक। ये अभी बिरयानी बन रही है, बिरयानी नहीं, ये बिरयानी है। और अब ये जो है ये बन के आ रही है हमारे किचनों से। बाकी यहाँ पर भी तकरीबन 40-45 देर ये भी अभी बना लेते हैं। तो ये सिलसिला स्पीड में जारी है। अभी और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए वो ट्रक आ गया, ये ट्रक से देख रहे हैं उतर रही हैं। लोग ज़्यादा हो गए और खाना जो है वो कम पड़ने लगा, या फिर आपका जो है वो टीम वहाँ से ऑन द स्पॉट तैयार भी करती रहती है, ऐसा कभी? ये हमारे चीफ शेफ़ हैं, ये 5 स्टार होटलों के शेफ़ थे, हमने इनको वहाँ से लिया है। कल हमारे पास यहाँ पे एक्सेस कितनी दे रही थी? कितनी थी टोटल? 25 की दे रहे एक्सेस। 25 थी एक्सेस अफ्तारी में, और आज शहरी में कितनी एक्सेस थी? आज कोई तकरीबन 12-13 दी है। इजाफी थी, हालांकि हम 2-2 बार चला रहे होते हैं, तो भी इजाफी। और हम कहते हैं पार्सल लेके जाओ ताकि तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे फैमिली जो है वो भी खाएं। यहाँ JDC के दस्तरखान पे खाना कम नहीं पड़ा। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और अगर कभी पड़ भी गया तो हम तो सहरी 1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले यहाँ ख़त्म कर देते हैं। हम 3:30 बजे वाइंड अप कर देते हैं कि लोगों को इतना टाइम हो घर पहुँच के खा लें। बराह रास्त लोगों से मुलाकात हो रही होती है, लोग आपको जान भी रहे होते हैं, आपके पास शिकायतें शिकवे भी लेकर आते हैं। लाजमी बात है, केसेस लेके आते हैं, मरीज़ बैठे हुए हैं 150 से ज़्यादा। लोग क्या करें, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। इनके शेफ़ से भी मैं बात करूंगी कि किस तरह से जो है वो खाने की मेकिंग चल रही होती है और किस तरह से मेन्यू जो है वो रोज़ डिसाइड किया जाता है। मुझे बताइएगा कि मेन्यू की अगर मैं बात करूं तो JDC पे जो है वो इफ्तार का मेन्यू, सहरी का मेन्यू किस तरह आप लोग बनाते हैं? हम लोग रोज़ाना हमारा जो जितने भी हमारे लड़के हैं JDC के, वो बैठते हैं, उनसे मशवरा किया जाता है कि अगले दिन हम अफ्तारी में या सहरी में क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सबकी मुशावरत के साथ हम लोग डिसाइड करते हैं कि कल क्या होना चाहिए। उसमें फिर क्वांटिटी, क्वालिटी, सारी चीज़ें फिर सब चेक करी जाती हैं, उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सारी चीज़ों को। तो आप हमें अभी बताएं आपका सहरी का मेन्यू क्या होने वाला है आज? सहरी में आज हमारा लग रहा है टिक्का बिरयानी लग रही है, जिसमें टिक्का जो है लाइव यहाँ पर बनाया जाएगा अब सारा, और बिरयानी के चावल जो है वो हमारे किचन से बन के आएंगे। तो सादे चावल होंगे या पुलाव होगा? वो बिरयानी के मसाले वाले चावल होंगे, टिक्के मसाले के। मंदी की तरह हम कह सकते हैं। मंडी की तरह नहीं, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे बिरयानी के आलू चने की बिरयानी जैसे होती है, उसका जो फ्लेवर्ड बिरयानी का पूरा एक टेक्सचर आ रहा होता है, वैसे ही चावल बनेंगे। टिक्का यहाँ पर लाइव बनाया जाएगा जो उसके साथ सर्व किया जाएगा। उसके साथ जो है वो और क्या होगा उसके साथ? उसके साथ कोल्ड ड्रिंक होगी और दीगर कोल्ड ड्रिंक होगी, पानी होगा, शरबत हमारा यहाँ लाइव लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं सच। अच्छा, शरबत जो है वो क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना, शरबत बनाना कितना ज़्यादा होता है, ये मुझे आपको अंदाज़ा है कितना ज़्यादा? यहाँ पर 10 से 12,000 लोगों का डेली शरबत बनाया जाता है, लाइव वहीं पर बनता है। अगर इनके थोड़ा दिख रहा होता, लड़के खड़े हुए होते वहाँ पर, अगर कोई इशू आ रहा होता, कम बढ़ रहा होता, तो ऑन टाइम दोबारा लाइव बनवा लेते। इस वक्त शरबत की जो है वो तैयारियाँ यहाँ पे जो है वो चल रही हैं और ये हमें नज़र आ रहा है कि ये शरबत जो है वो बनाया जाता है। 10,000 लोगों का जो है वो शरबत यहाँ पे बनाया जाता है। अच्छा, वो शीरा रखा हुआ है? वो भी शीरा है, ये भी शीरा है, सब मिक्स होता रहेगा, सारी चीज़ें बन करेंगी। और अभी ये जब बना लेंगे तो इसके बाद शीरा बना के अलग से भी रखेंगे, इनकेस अगर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा ये बना लें, बनाने में टाइम ना लगे उसको, कि हमारे पास शीरा तैयार हो। अच्छा, ये शीरा बैकअप में भी आप लोग ऐसे बनाते रहते हैं, जैसे ख़त्म होगा वापस दूसरा बनेगा? ये जैसे ही ख़त्म होगा, लग रहा होगा लड़कों को ये ख़त्म हो रहा है, पीछे 2 लड़के और जाएंगे, अपना शरबत दोबारा बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके किचन की अगर बात की जाए तो किचन में आपके कितने ऑलमोस्ट मैन पावर है, कितने लड़के हैं आपके पास? हमारे पास मैन पावर इतनी कोई ख़ास हमने नहीं रखी हुई, रखे हुए लड़के, लेकिन सारे काम वाले रखे हुए हैं जो जी एक्टिव लड़के हैं। तकरीबन हमारे पास किचन में 7-8 लड़के हैं जो ये पूरी सहरी और अफ्तारी ऑर्गेनाइज करते हैं। 7-8 लड़के? आप कह रहे हैं कि वो 10,000 लोगों का भी? सिर्फ किचन। हाउ इज दैट पॉसिबल? देखे धोने वाले, ये तो हमने अलग रखे। किचन में जितने लोग कम होते हैं उतना अच्छा काम होता है। हमारा एक्सपीरियंस यही है, जितने कम लोग होंगे उतना बहुत अच्छा तरीके से काम निकलता है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उसमें थोड़ी बहस और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इस वजह से हम मैन पावर अपनी किचन की कम रखते हैं। दीगर हमारे अफराद वॉलंटियर ज़्यादा होते हैं, जो खाना चलाने वाले ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें उस तरीके से मैनेज होती हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि आपके ऊपर, जैसे आप एज अ हेड शेफ़ इनको गाइड कर रहे हैं, लीडरशिप होनी ज़रूरी है। ऐसा ही आप भी ऐसा ही है। हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इस वक्त हम भी जो है वो यहाँ पे शरबत बना रहे हैं, रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं हम, और ये एक इतना नेक काम है, उसमें ज़रूरी है कि हम लोग भी ये जो है वो अपना आप हिस्सा डालें। तो इस वक्त जो है वो हमारी कोशिश है कि शरबत बनाने में हम भी अपना जो है वो हिस्सा डालें। और इस वक्त थोड़ा सा जो है ये देखिए, अच्छा हमेशा होता ये है कि प्योर देसी वाला काम ऐसे ये हमारी अम्माएँ जो है वो हमें सिखाती हैं